गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटर्स इन आवर सराउंडिंग का आगे का टॉपिक, जो कि आज हम लोगों का है इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। पिछली क्लास में हम लोग क्या देखे थे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस देखे थे, उसका डिटेल्स में पढ़े थे और लास्ट में हम लोग फिर उसका डिफरेंस भी देख लिए थे और कुछ ट्रैक योर प्रोग्रेस करके क्वेश्चन का आया था। तो क्वेश्चन हम लोग जो है वो नहीं किए थे, आपको बोले थे होमवर्क में करके आने के लिए, और जो नहीं किए हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोग से क्वेश्चन नहीं होता है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा करके स्टूडेंट बोलेंगे कि सर क्वेश्चन करा दीजिए, तो हम उसका एक अलग से वीडियो बना के सेपरेटली आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पूरा करा देंगे। और अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हम सिर्फ आप लोगों को थ्योरी ही पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आप लोग बोलिए वैसा ऑन डिमांड आप लोगों का ये होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्सन मतलब क्या होता है? कन्वर्सन मतलब सॉलिड से लिक्विड बना तो लिक्विड से फिर गैस बनेगा, ये हम लोगों को आज देखना है। तो चलिए देखते हैं इंटर कन्वर्सन स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑल मैटर कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब सभी मैटर जो मूव करता है कहाँ? वन स्टेट टू अनदर स्टेट्स में। ठीक है, दिस इज नॉन एज इंटर कन्वर्सन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ द मैटर। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों को तो ये बोलना ही भूल गए हम कि जो इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो साथ में नोटिफिकेशन बिल ऑन कर ले, ताकि इस तरह के जो क्लास आप लोगों के तक सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग का कोई भी क्लास मिस नहीं हो सके और आप लोगों का कंटिन्यूटी, मतलब हर चैप्टर का पूरा रेगुलर और कंटिन्यूटी के साथ पूरा वीडियो आप लोग देख सके और पूरा चैप्टर क्लियर कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है। डू यू नो मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड वाइस वर्सा। क्या आप लोग जानते हैं मैटर जो होता है चेंज करता है किसमें? वन स्टेट टू अनदर स्टेट में, और इसका उल्टा मतलब जिसमें गया, जैसे सॉलिड लिक्विड से गया, सॉलिड टू लिक्विड हुआ तो लिक्विड टू गैस सॉलिड हो जाएगा फिर। ठीक है, वाइस वर्सा। A solid can be converted into the liquid state and further into the gaseous state। अब देखिए बोल रहा है इसमें कि सॉलिड जो है कन्वर्ट होता है कि इसमें लिक्विड स्टेट में, और फर्दर उसको और कन्वर्ट करेंगे तो लिक्विड फिर वो गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली ए गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड एंड इवन इनटू ए सॉलिड। उसी तरह सिमिलरली में गैस क्या होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड क्या होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है फिर। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है। द स्टेट्स ऑफ मैटर रिफर टू इट्स फिजिकल स्टेट। अब स्टेट्स ऑफ मैटर जो है किस में रिफर करता है? फिजिकल स्टेट में करता है। ऑल मैटर कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सभी मैटर कैसे मूव करता है? वन स्टेट टू अनदर स्टेट में, मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड टू गैस, मतलब एक एक स्टेट चेंज हो रहा है। दिस इज नॉन एज इंटर कन्वर्सन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्सन स्टेट्स ऑफ द मैटर। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग आउट द चेंज आर। ये कुछ फैक्टर होता है जिस पर रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये चेंज जो होता है इंटर कन्वर्सन स्टेट ऑफ मैटर का चेंज जो होता है वो कौन सा फैक्टर है? तो दो फैक्टर है। कौन सा? पहला फैक्टर टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर है प्रेशर। आइए अब समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब टेम्परेचर का क्या रोल है इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। व्हेन ए सर्टेन सब्सटेंस इज हीटेड, जब कोई सब्सटेंस को हम लोग हीट करते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस राइजेज। तो सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होता है? राइजेज होता है। मतलब कहने की ये बात है, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर राइज होगा ना। तो सीधी सी बात है, इतना तो कहने की बात नहीं, तो आप लोग भी जानते होंगे। द पार्टिकल्स इन द सब्सटेंस स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग फास्टर। अब क्या होता है जब हीट करते हैं तो पार्टिकल्स जो उस सब्सटेंस का है क्या होता है? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, वो फास्टर। इन रिस्पॉन्स टू द हीट एनर्जी दे रिसीव्स। क्यों होता है? क्योंकि वो हीट एनर्जी को रिसीव करता है, इस वजह से। एज द सब्सटेंस इज कंटिन्यूली सप्लाइड विथ हीट एनर्जी, जैसे कि सब्सटेंस को अगर कंटिन्यूली हम सप्लाई करते रहेंगे हीट एनर्जी, तो क्या होगा? द इंटर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। और जो उसका उस सब्सटेंस का जो पार्टिकल्स है, उस दो पार्टिकल्स के बीच का जो इंटर स्पेस है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। फाइनली रीचिंग ए पॉइंट व्हेन द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू ए फ्री फॉलिंग लिक्विड। और एक ऐसा टाइम आएगा जो वो पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट आएगा? वो पॉइंट आएगा जहाँ पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फ्रीली फॉलिंग लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ये? हीट देने से, मतलब थर्मल एनर्जी गेन करेगा तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा, और ज़्यादा हीट देते रहेंगे कंटिन्यूसली तो पार्टिकल्स का गैप बढ़ जाएगा। गैप बढ़ने से वो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा फ्री फॉलिंग लिक्विड बॉडी में। ठीक है, फर्दर एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी काउजेज द पार्टिकल्स टू वाइब्रेट फास्टर एंड मूव फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। अब बोल रहा है फर्दर अगर ये एप्लीकेशन करेंगे, मतलब हीट एनर्जी और फिर उसमें देंगे, तो क्या होगा? पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्टर करेगा, लेकिन कभी ऐसा भी होगा तो वो मोशन में आ जाएगा, मूव फर्दर अवे, और वो पार्टिकल क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। और उससे क्या होगा ना, रिजल्टिंग इन द लिक्विड बीइंग कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसेज। अब जो लिक्विड के फॉर्म में था, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसेज में। क्यों? क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस फिर से इंक्रीज कर जाएगा। अभी देखिए क्लोजली था, क्लोजली से स्पेस में आया तो क्या फ्रीली फॉलिंग लिक्विड में बॉडी में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद और स्पेस बढ़ेगा तो क्या गैस ही बनेगा ना, लिक्विड के बाद तो गैस ही
ही आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन आइस क्यूब इज हीटेड, जब आइस क्यूब को हम हीट करेंगे इट्स टेम्परेचर गोज अप, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। द मॉलिक्यूल्स गेट एक्साइटेड एंड बाउंसेस मोर, और मॉलिक्यूल्स जो है आइस क्यूब क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा और उससे क्या होगा, बाउंस करने लगेगा, वो भी ज़्यादा बाउंस करेगा, बाउंसेस मोर। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, अब जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फाइनली कॉजिंग द आइस टू कन्वर्ट टू वाटर, और क्या हो जाएगा लास्ट में, आइस जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। इफ यू गिव ए लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनफ एनर्जी, अब उसी लिक्विड मॉलिक्यूल्स को फिर से हम एनर्जी देंगे, ज़्यादा एनर्जी, इनफ एनर्जी, इट एस्केप्स द लिक्विड स्टेट एंड बिकम ए गैस दैट इज वाटर वेपर, और ये फिर क्या हो जाएगा, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, और ये कौन सा फॉर्म में बनेगा, वाटर वेपर में। मतलब इसमें बोल रहा है ना कि वाटर आइस क्यूब था उसको हम हीट दिए, कंटिन्यूसली हीट देने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि वो सॉलिड से मतलब आइस से बन जाएगा किसमें, वाटर में, जो कि लिक्विड है, और फिर उसके और आगे उसको हीट देते रहेंगे तो लिक्विड जो वाटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में, और ये किस फॉर्म में, ये गैसेस के फॉर्म में है। ठीक है। अब नीचे देखिए आप लोगों को एक फिगर दिख रहा होगा, फिगर क्या है, फ्लो चार्ट टाइप का, ये इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है ये। इसमें क्या बोल रहे हैं ना, अगर हम हीट क्या कहते हैं, आइस क्यूब में हम हीट देते हैं, हीट ऑब्जर्व करता है आइस क्यूब, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और फिर हीट ऑब्जर्व करेगा तो वो बन जाएगा वाटर वेपर बन जाएगा, जो कि गैस के फॉर्म में है। ठीक। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसको अगर हम हीट को रिलीज कराएंगे, रिलीज कराने करने का मतलब है कि ये जो गैस को अगर हीट रिलीज करेंगे तो क्या होगा, कम होगा टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कम होगा तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। फिर वाटर का और ठंडा हम करेंगे, मतलब टेम्परेचर रिलीज करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, वाटर आइस क्यूब बनेगा ना। तो यही चीज़ बोल रहा है, ये इंटर कन्वर्सन है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कन्वर्सली, इफ यू कूल द वाटर वेपर, मतलब कह रहा है अगर हम लोग वाटर वेपर को कूल करेंगे देन द हीट इज रिमूव फ्रॉम इट, क्या हो जाएगा, हीट रिमूव करेगा कहाँ, वाटर से। एज ए रिजल्ट द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज, रिजल्ट क्या बनेगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर में था क्या, उससे डिक्रीज कर जाएगा, तो एंड इट कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, जब वाटर वेपर में स्पेस ज़्यादा होता था वो स्पेस जब डिक्रीज करेगा तो वेपर से किस में बन जाएगा, वाटर में, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज इट कन्वर्ट्स फ्रॉम गैसेज स्टेट्स टू द लिक्विड स्टेट, और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेज स्टेट से लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। ठीक है ना। व्हेन दिस वाटर इज कूल्ड फर्दर, फिर इस वाटर को हम आगे कूल करेंगे तो क्या होगा, द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज इवन मोर एंड वाटर फाइनली कन्वर्ट्स इनटू आइस, जब उसको कंटिन्यू कूल करते रहेंगे तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो डिक्रीज करेगा और इतना डिक्रीज कर जाएगा कि वाटर फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइस क्यूब में। दैट इज इट चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट, और ये क्या हो जाएगा, इट चेंज कर जाएगा किसमें, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में। ठीक है दोस्तों, तो यही था इंटर कन्वर्सन का कॉन्सेप्ट। इंटर कन्वर्सन का कॉन्सेप्ट यही था कि अगर एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर आइस क्यूब को लिए हम, आइस क्यूब को अगर हम हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वाटर उस वाटर को हम हीट आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हीट, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में बन गया, मतलब आइस क्यूब से किस में बना, वाटर में, और वाटर से वाटर वेपर में बन गया जो कि गैस के फॉर्म में। अब इसको हम अगर ठंडा करेंगे तो क्या होगा, मतलब कंडेंस करेंगे तो वाटर वेपर जो था गैस के फॉर्म में है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में, जो कि एक तरह से ये लिक्विड है। और फिर और आगे इसको हम ठंडा करेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो आइस क्यूब में। ठीक है ना। और ये क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है पार्टिकल्स का इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर गिराने से मतलब ठंडा करने से इंटरमोलिकुलर स्पेस फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे, तो इसीलिए इसका नाम है सॉलिड, लिक्विड को कहेंगे मेल्टिंग। आगे देखते हैं, व्हेन सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स ऑब्टेन एनर्जी एंड वाइब्रेट एट अ फास्टर रेट, जब हम लोग सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो है एनर्जी ऑब्टेन करेगा और इससे क्या होगा, फास्टर रेट में वाइब्रेट करेगा पार्टिकल्स। ठीक है ना। एज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज इन सॉलिड द टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेज, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा सॉलिड में तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ये किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, आप लोग को पिछले क्लास में हम बताए हैं। तो अब ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करेगा सॉलिड में तो क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा उसके साथ साथ में। ठीक है दोस्तों। एज ए रिजल्ट, इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेज एंड द पार्टिकल्स बिकम मोर एंड मोर सेपरेटेड, इससे रिजल्ट ये मिलेगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, वो डिक्रीज करेगा, और क्या होगा, पार्टिकल्स बिकम मोर एंड मोर सेपरेटेड,
इससे पार्टिकल्स क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेट होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बनेगा, गैप बनेगा पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है दोस्तों। दिस इंक्रीजेज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, और ये क्या इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी किसका, पार्टिकल्स का, विच लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। ये क्या करेगा, फिक्स पोजीशन पे लीव तो रहेगा, लेकिन सॉरी वो फिक्स पोजीशन जो होता है सॉलिड में पार्टिकल्स का, वो क्या हो जाएगा, लीव मतलब छोड़ देगा, उसके बाद फिर वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, एट ए टेम्परेचर द सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज बाय लार्ज अमाउंट एंड द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। एक टेम्परेचर पे ऐसा आएगा, सेपरेशन जो पार्टिकल्स का वो इंक्रीज कर जाएगा लार्ज अमाउंट में, तो और क्या हो जाएगा वहाँ पे, उस पॉइंट पे हो जाएगा सॉलिड जो है मेल्ट कर जाएगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिक्विड में, ठीक है। दिस टेम्परेचर इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड, और ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। मतलब ये हुआ ना कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर मतलब उस पॉइंट पे, जैसे सर्टन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मतलब उस टाइम या उस पॉइंट पे जो होगा पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा लार्ज अमाउंट में, और सॉलिड मेल्ट कर जाएगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिक्विड में होगा, और उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट इज अ फिजिकल चेंज इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर नॉट केमिकली अल्टर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब मेल्टिंग जो है क्या है, फिजिकल चेंज है किसका, सॉलिड से, और ये केमिकली अल्टर नहीं होता है, ये होता है नॉट केमिकली अल्टर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में केमिकली अल्टर्ड नहीं होता है, ठीक है। मेल्टिंग इज अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस व्हेन अ सॉलिड चेंजेस टू अ लिक्विड। मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग है फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस किसका, सॉलिड से चेंज होता है किसमें, लिक्विड में। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, सॉलिड जब हीट करेंगे इस टेम्परेचर इंक्रीज ग्रेजुअली टिल द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। जब सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा, कब तक, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट जब तक वो पहुंचे नहीं, ठीक है ना। The heat supplied at the melting point is used by the particles, atoms and molecules to break away। जब हीट सप्लाई करेंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट से तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स किसका, एटम और मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक ना। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर हेल्ड इन प्लेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, और सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स होता है एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ हेल्ड किया, मतलब जुड़ा हुआ रहता है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मूव अपार्ट, और एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए और जिससे कि वो अलग हो जाए, ठीक है। तो वो एनर्जी कौन सा है हम लोगों का, हीट एनर्जी है। दैट इज वाई टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस, और यही रीजन है कि टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है कोई भी सब्सटेंस का। क्यों, क्योंकि उस पॉइंट पे जो होता है ना मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड कन्वर्ट होना, मतलब सॉलिड जो है कन्वर्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट में, तो वहाँ पे कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जो कि ब्रेक होने के लिए, तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उस टाइम पर टेम्परेचर थोड़ा फिक्स रहता है ना, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। द एनर्जी यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द पार्टिकल्स अपार्ट एंड नॉट फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और जो एनर्जी यूज होता है पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए वो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए नहीं, मतलब वो क्या टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प नहीं करता है, वो कहाँ एनर्जी चला जाता है ब्रेक करने में, तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर है जिसपे क्या सॉलिड कन्वर्ट्स होता है किसमें, लिक्विड में, और वो किसमें, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है ना दोस्तों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रोल करता है, अभी आप लोग देखे हैं प्रेशर का, ठीक है। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, टेम्परेचर का पढ़ रहे हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज हायर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन इम्प्योर सिंपल। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसका, प्योर सब्सटेंस का हायर होता है एज कम्पेयर टू इम्प्योर। इम्प्योर मतलब कहने का कोई भी सब्सटेंस उसमें इम्प्योरिटी कुछ हम लोग मिला दिए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। प्रेशर अल्सो अफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। देखिए बोल रहे हैं प्रेशर भी अफेक्ट करता है किसको, मेल्टिंग पॉइंट किसमें, सब्सटेंस में, ठीक है। रिमेंबर दैट एज द प्रेशर ऑन द सब्सटेंस इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज। रिमेंबर आप लोग को ये याद रखना है कि जो प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो यही रीजन है, आप लोग को पता होगा कि जो हम लोग सरफेस पे रहते हैं, जैसे कि हम लोग फील्ड एरिया में रहते हैं, जैसे कभी हम लोग का घर जहाँ पे इसमें पहाड़ी एरिया तो नहीं है, हिली एरिया नहीं है, तो हम लोग जो रहते हैं तो यहाँ पे जो मेल्टिंग मतलब किसी भी चीज़ का कुकिंग का टाइम जो होता है वो थोड़ा कम लगता है एज कम्पेयर टू हिली एरिया में। हिली एरिया में आप लोग को बनाने के लिए अगर ऐसे खुले में बनाइएगा तो क्या होता है ना, कुकिंग टाइम बढ़ जाता है, तो इसलिए प्रेशर कुकर यूज करना पड़ता है। प्रेशर कुकर यूज करने से क्या होता है, तब कुकिंग नॉर्मल टाइम में बनता है, ठीक है ना। चलिए प्रेशर कुकर का काम क्या होता है, प्रेशर क्रिएट करना, इसलिए प्रेशर कुकर जल्दी नॉर्मली वो बनाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ नोइंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। अब हम लोग समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट का किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है सिग्निफिकेंस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी सॉलिड का इंडिकेट करता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी उसके जो फोर्स है पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड, वही इंडिकेट करता है मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अ फ्यू सब्सटेंस आर इंडिकेटेड बिलो। कुछ एग्जांपल लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट कुछ सब्सटेंस का जो दिया हुआ है किसमें, जिसमें कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्लूकोज का होता है 146 डिग्री सेंटीग्रेड, आयरन का होता है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ज़्यादा किसका, आयरन का क्यों, आयरन 1535 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट कर इतना एनर्जी इसको देंगे तो क्या होगा, वो भी मेल्ट करेगा आयरन भी, ठीक है ना। और आइस का सबसे कितना होता है 0, तो इसे पिघल जाएगा। We can infer that the force of attraction is the strongest between the particles of iron and the weakest between the particles of ice। अब इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं ना कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है, पार्टिकल्स का, आयरन का पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, और सबसे कम किसमें है, आइस का पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। तो यही समझिए हम लोग। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे आप लोगों का बोल रहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए कंपाउंड हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट कंपाउंड। अब मेल्टिंग पॉइंट जो है किसी भी कंपाउंड्स का हेल्प करता है किसमें, आइडेंटिफिकेशन में उस कंपाउंड का, ठीक है ना। द मेजरमेंट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज द क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ द सॉलिड। और जो मेजरमेंट करता है किस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड किसका क्राइटेरिया है, प्योरिटी का, ठीक है। अगर टाइम कम लगा है तो मतलब इम्प्योर है, और ज़्यादा नॉर्मल टाइम लगा है तो वो प्योर है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर इज लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉलिड। अब मेल्टिंग पॉइंट जो मिक्सचर का क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉलिड, ठीक है। हाउएवर अ प्योर सब्सटेंस विल हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब ये बोला जा रहा है कि प्योर सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स्ड होगा। अगर बोल दिया कि आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेल्टिंग पॉइंट है उसका, वो कोई, और उसके आइस का बोल दिया 0, आयरन का बोल दिया 1535, तो वही उसका रहेगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अब आगे वंडर बॉक्स इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक्टिविटी भी आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग ये पेज पलटाइए। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, व्हेन ए सब्सटेंस चेंजेस फेज, जब कोई सब्सटेंस चेंज करता है फेज, दैट इज व्हेन इट गोज फ्रॉम आइदर ए सॉलिड टू ए लिक्विड और फ्रॉम ए लिक्विड टू गैस। मतलब क्या हुआ ना, सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में या फिर लिक्विड टू गैस के फॉर्म में चेंज होता है फेज उसका, स्टेट्स भी उसको बोल सकते हैं, ठीक। इट रिक्वायर्स एनर्जी टू डू सो। और ये करने के लिए क्या उसको जरूरत पड़ता है, उसको जरूरत पड़ता है एनर्जी का, ठीक है ना। वो कौन सा एनर्जी होता है, वो हीट एनर्जी होता है टेम्परेचर के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। चलिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ ए सब्सटेंस इज नॉन एज द लेटेंट हीट। और जो एनर्जी रिक्वायर करता है किसमें, किसी भी सब्सटेंस को फेज चेंज करने में, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट। द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेटेंट इज हाइडन। मीनिंग जो होता है वर्ड लेटेंट का क्या होता है, हाइडन, हाइडन मतलब छिपा हुआ। When is the phase change is from a solid, sorry ये नहीं, हाँ, when the phase change in from a solid to a liquid, then the latent heat of fusion is used। जब कोई फेज चेंज होता है कहाँ, सॉलिड से लिक्विड में, तो इसमें लेटेंट हीट फ्यूजन ही का यूज होगा, इज यूज, ठीक है। Latent heat of fusion is defined as the amount of heat required to change 1 kg of a solid substance to its corresponding liquid phase without a change in temperature। अब देखिए लेटेंट हीट बोल रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को डिफाइन ऐसे कर देंगे कि वो एक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर करता है जो कि 1 kg ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को किसी करस्पॉन्डिंग लिक्विड के फॉर्म में चेंज होने में, और वो जो टेम्परेचर लगता है, ठीक है ना। मतलब इसको सीधी से ऐसे समझ सकते हैं कि लेटेंट हीट उस चीज़ को कहते हैं, लेटेंट ऑफ फ्यूजन उसको कहते हैं जब कोई 1 kg सब्सटेंस जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो एक टेम्परेचर लगेगा, उस टेम्परेचर को ही हम लोग बोलेंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। डू यू नो दैट आइस इज एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्या हम लोग जानते हैं आइस जो होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन है, मोर इफेक्टिव है किसका, कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है ना दोस्तों। वाटर से इतना ज़्यादा वो इफेक्टिव है सेम टेम्परेचर पे। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट फेज ट्रांजिशन अकर्स एट द सेम टेम्परेचर। और यही रीजन है कि फेज फैक्ट है, ड्यू टू दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट फेज ट्रांजिशन अकर्स एट द सेम टेम्परेचर। यही कारण है कि जो फेज ट्रांजिशन होता है वो सेम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है ना। हैंस आइस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल मेल्ट टू बिकम लिक्विड वाटर के फॉर्म में एट 273 डिग्री केल्विन। इस तरह कह सकते हैं कि सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस मेल्ट करता है और वो किसमें बन जाता है, लिक्विड मतलब वाटर में। दस द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग इट। और ये इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है यूज किया जाता है मेल्टिंग करने में, ठीक है। दिस हीट इज रिमूव फ्रॉम द सराउंडिंग विच इज कूल डाउन। ये हीट को हम लोग रिमूव करते हैं किसमें, सराउंडिंग को, जिसको हम लोग कूल करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग देख लिए लेटेंट ऑफ फ्यूजन। अब हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो को, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लिक्विड टू गैस जिसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। आज हम लोग क्या देखें, सॉलिड टू लिक्विड जिसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। अब हम लोग कल देखेंगे लिक्विड टू गैस जिसको हम लोग बॉइलिंग बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो स्टॉप करने से आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो के बारे में पता चल सके और वो लोग भी अपना क्लास का प्रिपरेशन कर सकें, अपना पढ़ाई का
तैयारी कर सके, अपना पढ़ाई कर सके। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रहिए आप लोग भी।